मैं असिस्टेंट बरकत, डॉटर्स ऑफ द क्रॉस, दुख्तराने सलीब या सलीब की बेटियां से मेरा ताल्लुक है, यानी हमारी जमात का नाम दुख्तराने सलीब है। आज हम पहले बुलाहट के बारे में बात करेंगे। कुरान मुक़द्दस में इब्रानियों के खत में उसके पहले खत की पहले बाब की पहली लाइन में लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह बतरह अंबिया की मार्फत कलाम किया। इन आयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा बाप वक्त के साथ लोगों को उसी हालात में उनके मुताबिक खुदा इंसानों को बुलाता रहा। पहले जमाने में खुदा डायरेक्टली या बराह रास्त लोगों से बात करता रहा, जिसकी मिसाल हजरत मूसा है। जब वो भेड़े अपनी चरा रहे थे मदियान में, तो खुदा डायरेक्टली बराह रास्त झाड़ी से उन्हें बुलाता है। इसी तरीके से बाप इब्राहिम को उसने बुलाया, इब्राहिम के बाद उसने मूसा को, मूसा के बाद फिर उसने इर्मिया, इशाया, बहुत से अंबिया को बुलाया और डायरेक्टली बुलाया, शैमुएल नबी को भी, और साथ ही उनको एक मकसद दिया कि इस मकसद के लिए मैंने आपको बुलाया। जैसे मूसा से उसने कहा कि तू जा मेरी कौम को फिरौन से रहाई दे। हम इंसान जो है कोई ना कोई उज़र पेश करते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, तो खुदा का काम हमें करना मुश्किल लगता है। जैसे मूसा ने उज़र पेश किया कि मेरी तो जुबान में लुकनत है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, फिर उनके सामने मैं कैसे बोलूंगा। तो खुदा हमेशा कहते हैं, ना डर, मैं तेरे साथ हूं। मूसा से भी कहा, ना डर, मैं तेरे साथ हूं, और अपना साथ उसने उसके भाई हारून के जरिए उसके साथ भेजा और उसने उसका माउथ पीस बन के या स्पोक्समैन बन के उसने फिरौन से उसके लिए बात की। इसी तरीके से जब इशाया नबी को बुलाया तो इशाया ने कहा, मेरे तो नापाक होंठ है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो खुदा ने अपने फरिश्ते के जरिए उसके होंठों को काट दिया। या इर्मिया नबी है, उसने कहा, मैं तो अभी लड़का ही हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो खुदा ने उसे भी कहा कि तू ये ना कह कि तू लड़का है, मैं तेरे साथ हूँ, ना डर। तो इस तरीके से खुदा जो है लोगों को बुलाता रहा और इंसान कमजोर होकर हुए अपने उज़र भी पेश करता रहा, लेकिन खुदा जब पकड़ लेता है अपना काम वो करवा के छोड़ता है। जैसे यूनुस नबी को उसने पकड़ा, उसने कहा तू नैनवा में जा, तो नैनवा में जाने की बजाय वो भाग गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नैनवा जो है वो बचे। लेकिन खुदा ने उसको फिर वापस लेके आया, 3 दिन मछली के पेट में डाल के उसको वापस नहीं लेके आया अपना काम उससे करवाने के लिए। तो इसी तरीके से जब खुदा ने लोगों को बुलाया वो किस तरीके से उन्होंने उसके लोगों को उसका पैगाम पहुंचाया। इसी तरीके से हमारी वालियां मदर मैरी ट्रेस, जो बेल्जियम में एक फ्रांस के शहर लिएज में, बेल्जियम के शहर लिएज में रहती थी। उनके वालिद जो थे वो प्रिंस बिशप के सेक्रेटरी थे। इस तरह उनका शाही घराने से ताल्लुक था। अपने बहन भाइयों में उसका 5वां नंबर था। तो जब फ्रांस में इनकलाब आया और उस दौरान बहुत से बच्चे यतीम हो गए, बहुत सी औरतें बेवाई हो गई, और ये बच्चे खुद भी जो बेशक बिशप के सेक्रेटरी थे लेकिन उनको बेघर होना पड़ा। और इस तरीके से जब वो बेघर हो गए तो ये चारों बहनें जो थी अपने माँ बाप से बिछड़ के वो पूरा साल वो कहीं और रही। एक खातून ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था और उनके वालिद की वफात के बाद वो वापस आए। तो इस दौरान उन्होंने बहुत से दुख सहे। जितने भी अंबिया पहले आए उन्होंने भी खुदा की खातिर बहुत दुख सहे, क्योंकि खुदा ने उन्हें फजल दिया कि वो उसकी खातिर वो दुख बर्दाश्त कर सके। इसी तरीके से मदर मैरी ट्रेस ने भी अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनको इन दुखों से उनसे मोहब्बत हो गई और इन दुखों के दौरान उन्होंने खुदा के प्यार का तजर्बा भी किया। और जब उन्होंने ये तजर्बा किया
इस दौरान जब बच्चे यतीम हो गए, बेवाएं हो गई औरतें, तो इस दौरान उसने मदर मैरी टेरेसा, जिसका नाम पहला बपतिस्मे का नाम जेन हाउस था, उनकी बहन फर्डिनेंड जो बड़ी थी उनसे, उन दोनों बहनों ने लोगों की मदद करना शुरू की और ऐसा उन्होंने छोटा सा सोइंग सेंटर खोला जहां उन्होंने औरतों को, क्योंकि कढ़ाई और सिलाई उन्होंने अपनी माँ से विरासत से पाई, विरासत में, तो उन्होंने खवातीन की हेल्प करना शुरू की ताकि वो उसको अपना जरिया मुआश बना सके। अपने लिए भी उन्होंने बनाया क्योंकि वालिद की वफात के बाद उनका भाई जो था वकालत की ट्रेनिंग कर रहा था। उन्होंने सोचा शायद हमारा भाई वकालत के बाद हमारी मदद करेगा, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ जिस दिन वो डिग्री लेके आया उसी दिन उसको हैजा हुआ और वो भी चल बसा। तो वो पीछे रह गई सारी बहनें और माँ के साथ उन्होंने इस सिलाई कढ़ाई को अपना जरिया मुआश बनाया, अपने भी गुजारे के लिए और साथ में दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने ये काम करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने जो यतीम बच्चे थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उनकी पढ़ाई अपनी जिम्मा ली और साथ साथ के जो लड़कियां थी उन्होंने उनके साथ ज्वाइन करना शुरू किया। और इस तरीके से जब लड़कियों ने कहा तो मदर मैरी टेरेसा ने कहा कि क्यों ना हम एक नई जमात का आगाज करें। बेशक वहां पे कार्मेलाइट सिस्टर्स, जिनको हम वन सिस्टर्स कहते हैं, वो थी, लेकिन मदर मैरी टेरेसा का जो मकसद था वो अंदर रह के काम करना नहीं था, वो लोगों में रहकर लोगों का के साथ काम करना चाहती थी। इस तरीके से उन्होंने बाहर लोगों के साथ काम करना शुरू किया और सोचा कि हम एक नई जमात का आगाज करें। तो 1833 में उन्होंने चंद साथियों के साथ अपना ये जो छोटी सी जमात थी उनका आगाज किया और खुदा ने बहुत फजल बख्शा, लड़कियां ज्वाइन करती रही उनको और ये जमात इतना बढ़ गई, पूरी दुनिया में फैल गई। और फिर उनके जो उनका काम था, उनका कैरिज्म था, वो भी बढ़ता गया। उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा, उन्होंने सिलाई सेंटर खोला, उन्होंने यतीम बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल खोला, वो जेल मिनिस्ट्री करती रही, जेल में जाती रही लोगों की खबरगिरी करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो काम था पूरी दुनिया में फैल गया। और जिस तरह कलकत्ता की मदर मैरी टेरेसा मशहूर हुई, उन दिनों में हमारी मदर टेरेसा की मदर मैरी टेरेसा वो मशहूर हुई। और यहाँ इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, इंडिया से बिशप साहब ने खत भेजा कि वो यहाँ आकर भी खिदमत करें। तो उन्होंने अपनी 5 बेटियों को इंडिया भेजा शिप के जरिए, बहरी जहाज के जरिए, और वो पहली 5 बेटियां शिप टूटने की वजह से समुद्र में डूब गई। और फिर खुदा के फजल से उन्होंने हौसला रखते हुए फिर अपनी बेटियां भेजी, जो कराची के बंदरगाह पर पहुंची या कराची पहुंची। जब ये इंडिया था तो वहां ये इंडिया का कैपिटल था या दारुल हुकूमत था, तो यहाँ पर वो पहुंची। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ आकर कॉन्वेंट खोला, स्कूल खोला और अपना काम शुरू किया। और फिर यहाँ से वो नवाबशाह गई। नवाबशाह तकरीबन सिंध में मेरे ख्याल 104 साल तक वो सिंध में, यानी हैदराबाद डायोसीस नवाबशाह में और कराची में, यहाँ तक वो 104 साल तक महदूद रही। और फिर 1965 में वो लोग सियालकोट गए और सियालकोट में चूंकि थोड़े महीने हुए थे तो जंग शुरू हो गई, तो सिस्टर्स को वहां से हिजरत करके मुल्तान जाना पड़ा। और मुल्तान में डिविनिटी सिस्टर्स के लिए एक कॉन्वेंट बन रहा था जो बिशप साहब ने फिर इनके हवाले किया। तो चंद सिस्टर वहां रह गए, कुछ ने फिर सियालकोट वापस आकर उधर काम शुरू किया। तो इस तरीके से हमारी जमात जो है पाकिस्तान में भी फैलती गई और आज हमारी कांग्रेगेशन के पाकिस्तान में 10 घर। आपको बताने का मतलब ये है कि बेशक 10 घर हैं, फिर भी मजदूर तो बहुत हैं, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। तो मैं नौजवान लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी या आपको दावत देती हूँ कि आप आए और दुखराने शरीफ में रहकर उसका तजर्बा करके आप अपने आप को खिदमत के लिए पेश करें। मदर मैरी टेरेसा ने पाक सलीब से ताकत हासिल की। जब वो पाक सलीब पर नजर करती थी, उस पर ज्ञान करती थी, तो यहाँ से पाक सलीब से ताकत पाती थी। उनमें अपनी हिम्मत
नहीं थी, लेकिन ये खुदा का फजल उनको पाक शरीफ से मिला और पाक शरीफ से उन्होंने ताकत पाई। यीशु के दुखों पर गौर किया, इस बात का तजर्बा किया कि खुदा बाप का प्यार जो है हम पर, खुदा यीशु मसीह के दुखों, उसकी मौत और उसके जी उठने के जरिए हम पर आश्कार किया गया। और वो प्यार जो है हम दुखी इंसानियत में, रंग दिए हुए लोगों में, जो हाशिया बाजार लोग हैं उनमें, जो कमजोर तरीन लोग हैं उनमें हम यीशु का दुखी चेहरा जो है उसे देखते हैं। और इसके जरिए फिर हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत उसके लोगों के जरिए, उसके दुखी लोगों के जरिए, उसके कम तरीन लोगों के जरिए उसकी खिदमत करने के लिए कोशिश करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के नाम को जला रहे। तो मैं आपको भी दावत देती हूँ कि हमारे जो कैरिज्म, हमारा कैरिज्म है कि दुखी तरीन लोगों में यीशु का चेहरा देखना और उसकी खिदमत उनके जरिए करना। आए खुदा यीशु मसीह के प्यार का, खुदा यीशु मसीह खुदा बाप का चेहरा है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आप को अपने बेटे के जरिए हम पर जाहिर किया। तो वो अपने बाप का चेहरा है जिसके जरिए हम उसका चेहरा कम तरीन लोगों में, कमजोर लोगों में देखते हैं और उनकी खिदमत करते हुए खुदा के नाम को जला देते हैं। तो आए इसका तजर्बा करें और खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाओ। आज मदर मैरी ट्रेस यानी हमारी बानिया की सालगिरह है, यानी बर्थडे है। तो मैं आप सबको, खासतौर पर आपकी सारी जमात को मदर मैरी ट्रेस की सालगिरह या बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं या हैप्पी बर्थडे है। खुदा हम सबको अपनी बुलाहट